हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए। आपने आपने जितने पॉडकास्ट देखे हैं आज तक, यहाँ बियॉन्ड 9 to 5 की बात कर रहे हैं। जॉब की नहीं, जॉब के बियॉन्ड आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट कोचेस आए जिसने आपको बताया आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और वो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। बेसिकली ही इज माई फ्रेंड और कम ब्रदर। अब ये आपके जो घर का जो कचरा होता है ना, जिसको आप फेंकते हो, कूड़े वाले को पैसे देते हो उसको फेंकने के लिए, उससे पैसे कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं। ये बेसिकली सिविल इंजीनियर, लेकिन जो वेस्ट होता है ना, उससे पैसे कैसे कमाते हैं वो सिखाते थैंक यू सो मच गोपाल सिंह नेगी एंड ऑल आपके सारे व्यूअर्स को भी। और थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग मी फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग काइंड ऑफ इवेंट। कमिंग टू एज यू मेंशन, जैसे मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक सिविल में की है 2015 पास आउट से। और पिछले 9-10 साल से मैं सिविल इंजीनियरिंग में कम बट वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट में ज्यादा अपना कैरियर को मैंने गो थ्रू किया फर्दर आगे लाइफ के अंदर। और उसका रीजन यही था, जब मैं पास आउट हुआ था उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि मैं इन्वायरमेंटली कुछ करूं, कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो थोड़ा सा R&D किया कि एज अ सिविल इंजीनियर मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों को इतना मुझे सजेशन आया कि आप एमटेक कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी स्ट्रीम होती है जो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकती है इन्वायरमेंट के अंदर rather than कोई और, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई कोर से रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी थी। आज के डेट में सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिगार्डिंग द एनवायरमेंट अवेलेबल हैं, बट 2015 के अंदर ये चीजें उतनी अवेलेबल नहीं थी। तो आई डिड सम ऑफ द R&D कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारा वेस्ट है वो कैसे होता है। उस टाइम पे एक वर्ड था रिसाइकलिंग, जो जनरली यूज होता था, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग एक ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे। तो आई डिड सम ऑफ द R&D ऑन माई ओन, कि जिसपे मेरे को ये पता चल सके कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। फिर जैसे कि मैंने R&D किया और फिर मैं आपसे सजेशन लेने आया कि ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और बाय ग्रेड ऑफ गॉस मुझे उस टाइम पे एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक किचन वेस्ट के अंदर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक अपॉर्चुनिटी मिली त्रिवेंद्रम केरला के अंदर। सो देन यू हेल्प मी आउट कि ओके फ्यूचर के अंदर एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। द रीजन इज दैट कि 2015 से लेके 2025 तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर एक चीज इंसान की बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारा जो डेली वेस्ट जनरेशन है वो भी बढ़ेगा। और उस टाइम से लेके बेशक हम आज 2025 में खड़े हैं, बट जो मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज होती हैं, वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुई कि हम उस वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आप लोग दिल्ली दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं, और नॉट ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, पूरी पैन इंडिया अगर हम एक बड़े लेंस से देखें तो हर एक सिटीज के अंदर कूड़े के पहाड़ डेवलप हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है आज के डेट में। ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन है। पहले बहुत बड़ा था कि जब ये बन रहे थे तो लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज हमें देख के भी लगता है कि अच्छा ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम लोग एडजस्ट होना सीख चुके हैं। अल्दो अनलेस जिस हिसाब से एयर पॉल्यूशन आज की डेट में, और जिस हिसाब से आज दिल्ली इंडिया की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर काउंट होती है, इट्स अगेन बिकम अ कंसर्न टू अस कि कैसे एक छोटी चीज जो हम लोग टाइमली इग्नोर करते हुए गए थे, आज एक प्रॉब्लम का, एक कूड़े का नहीं, प्रॉब्लम का पहाड़ बन चुका है। तो दिस इज वेयर विच अट्रैक्ट मी कि हाँ, फ्यूचर के अंदर एक चीज एनवायरमेंट के अंदर एक चीज ऐसी हो सकती है जो शायद मैं बहुत अच्छे से प्रोसीड कर सकूं। सो दिस इज व्हाट माय स्टोरी बिगिंस, एंड देन आई वेंट टू केरला, जहां मैंने घरों से निकलने वाले कूड़े को, जैसे हमारे जो डेली घर के अंदर एक फैमिली, एक जो 4 या 5 मेंबर की फैमिली से क्या निकलता है, वो खाना जो हमारा बच जाता है, या फिर वो चीजें जो खाना बनाते वक्त निकलती हैं, जैसे कि छिलके हो गए, आपने प्याज छीला उसका छिलका, पोटैटो छीला उसका छिलका, बनाना, फ्रूट्स, कोई चीज आप लाए वो सड़ा हुआ निकला तो आपने उसको पूरा का पूरा थ्रो कर दिया। ये सारा हम लोग वेस्ट काउंट करते हैं। अल्टीमेटली नेचर इसको वेस्ट काउंट नहीं करती। ये एक ऐसी बात है कि ये नेचर के लिए क्या है, नेचर ने आपको कुछ क्रेडिट दिया और बाद में आपसे वापस ले लिया। दैट्स एक्चुअली साइकिल ऑफ द नेचर, कि हम लोगों ने फल फ्रूट उगाए, खाया, और उसको एक कंपोस्ट करके, जैसे पहले जमाने में होता था, जो बच जाता या तो वो जानवर खाते थे या वो किसी खेत में गड्ढे में दबा के उसको रख देते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1.5-2 महीने में वो अपने आप में कंपोस्ट बन जाता था, बिकॉज जो ये ग्रो हुआ है इसमें अपने आप एक न्यूट्रिशन वैल्यूज है, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज सॉइल से ही हमें मिली है। और इनका अल्टीमेट गोल भी वही है कि दोबारा सॉइल में जाके डिस्मर्स हो जाए, ताकि आने वाली जो फसल है या आने वाला जो कल्टीवेशन साइकिल है उसमें वो नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्रॉप्स है उसको एक
न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो ये एक साइकिल थी जो मेरे को देखनी थी, एंड दिस इज वेयर आई स्टार्टेड माय कैरियर एज अ वेस्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ किचन ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, जहां हमने केरला के अंदर, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट बोलता मानता हूं, क्योंकि एज केरला इज वन ऑफ द 100% लिटरेसी स्टेट है इंडिया के अंदर, और बहुत सारे वहां पे अच्छे इनिशिएटिव टुवर्ड द इन्वायरमेंट बहुत पहले हो चुके हैं। आज हम पैन इंडिया बात करें तो स्वच्छता की बात तब हुई जब मोदी जी फर्स्ट अपने इलेक्शन इलेक्ट एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होके आए थे 2014 के अंदर। तो उन्होंने पहले बार स्टार्ट किया था स्वच्छता, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन, जहां लोगों को स्वच्छता के बारे में अवेयर किया गया। कितनी ऑड बात है, हम 60-70 साल बाद एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जो बहुत बहुत छोटा था बोलने में भी, बट वही उसका रिजल्ट था कि उस टाइम पे जो चीजें स्टार्ट हुई, तो एक पहले स्वच्छता की बात आई। जब स्वच्छता लोगों को हो गई कि अच्छा हमें साफ रखना है, साफ अपने घर, अपने शहर, अपना पूरा देश साफ करना है, तो एक पॉलिसी लेवल पे काम हुआ, पॉलिसी बनी, इंटरवेंट हुए, स्वच्छता सर्वेक्षण बने, सिटीज को रैंकिंग मिलने लगी। बाद में जब स्वच्छ भारत सेकंड फेज 2 जो अभी चल रहा है नेक्स्ट फेज तक, ये स्टार्ट हुआ, तो इसमें काम किया गया कि अच्छा ठीक है, मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि आप स्वच्छ रखो अपने घर को, आप कूड़ा सेग्रीगेट करो, बट उस कूड़े का करना क्या अल्टीमेटली, वो जाएगा कहाँ? तब बात आती है इंटरवेंशन की, इनोवेशंस की, टेक्नोलॉजीज की। अच्छा हम इस कूड़े से क्या कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, एक 4 या 5 मेंबर की फैमिली थ्रू आउट द डे समवेयर अराउंड हाफ केजी टू 1 kg ऑफ ऑर्गेनिक किचन वेस्ट जनरेट करता है। कहने को ये वेस्ट है, बट अगेन मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूं कि कैसे ये वेस्ट नहीं है, एक रिसोर्स है। जब मैं केरला में था तो हम लोग इसी वेस्ट को मैनेज करने के लिए घरों के अंदर डिसेंट्रलाइज छोटे बायोगैस प्लांट लगाते थे। उनकी कैपेसिटी इतनी होती थी, हाफ केजी से लेके 2 kg, 2.5 kg, बड़ी फैमिली है तो 3 kg। वो लोग इस हाफ केजी या 1 kg से डेली का 1.5 1 घंटे से 1.5 घंटे की कुकिंग ले लेते थे। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कोई फैमिली दिन में 4 बार चाय बनाती है, 5 बार चाय बनाती है, दूध बनाती है, तो जितने देर वो 4 5 6 बार अपना दूध या चाय बनाने में गैस कंज्यूम करते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड हाफ केजी। और हाफ केजी आज की डेट में एलपीजी का वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू है 50 रुपए, क्योंकि 100 रुपए केजी कमर्शियल वैल्यूज निकलती है। अब नॉर्मल भी ले लोगे तब भी आपको 60-70 रुपए मिलेगा। तो 50 रुपए की सेविंग डेली उसी वेस्ट से जो आपके घर से निकल रहा है। एंड देन अगेन उस बायोगैस प्लांट से गैस तो आपको मिल गई। जब वो बायोगैस प्लांट अपने गैस आपको दे देता है तो साथ में एक मैन्योर देता है, लिक्विड मैन्योर बोलते हैं, एफओएम, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, आज उसका टर्मोलॉजी दिया गया, पहले उसको लिक्विड मैन्योर बोलते थे। अगर आपके घर में ऊपर टेरेस है या पीछे बैकयार्ड में कोई जगह है जहां पे आप अपनी छोटी किचन गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने लेवल पे कुछ भी इनिशिएटिव, कोई पेड़ पौधे ही लगा रहे हैं, तो उसमें वो ऐसे खाद काम करता है। तो आपने दोनों काम कर दिए, उस वेस्ट से अपने लिए भी कुछ ऐसा बना लिया जिससे आपकी कुछ अमाउंट ऑफ सेविंग हो रही है। सेकेंड थिंग, आपने नेचर को भी उसका जो हिस्सा था वापस दे दिया। तो दिस इज अ 2 वे आउटकम। आपने एक प्रोडक्ट से एक इसको मैं बोलता हूं एक इनपुट से 2 आउटपुट निकाल लिए। अदरवाइज वो आपकी नजर में या हमारी नजर में पहले वो सिर्फ एक बेस था। तो दिस इज द एक बहुत छोटी ब्रीफ साइकिल आई टोल्ड अबाउट यू। सेम चीज को आज बड़े लेवल पे, जैसे कि इंदौर है, इंदौर पिछले 6 साल से कॉन्टिन्यूस क्लीन सिटी में है, इज रैंक 1 सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्लीन सिटी। उसका डेली वेस्ट जो है वो 550 टन है। इट्स नॉट इज अ केजी, इट्स टन। 550 टन पर डे। उस पूरे वेस्ट से आज की डेट में हम लोग 17 to 18 टन ऑफ सीएनजी बना रहे हैं, जो कि म्युनिसिपैलिटी अपने जितने भी इंदौर म्युनिसिपैलिटी की जो बसेस हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली कॉर्पोरेशन की बसेस होती हैं, स्टेट में अपने इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन की बसेस होती हैं, वो बसेस को रन कर रही है सेम गैस पे। तो यू कैन इमेजिन कि उसी वेस्ट से जो कूड़े के पहाड़ पे जा रहा था, वो लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके आज अपनी दिल्ली की जितनी भी बसेस होती हैं, इन हाउस बसेस होती हैं, वो लोग वो रन कर रहे हैं, और हाफ ऑफ द गैस इज बीइंग सप्लाइड टू द कस्टमर जो इंडस्ट्रियल है। जैसे कि आज के देश में दिल्ली में अडानी गैस पाइपलाइन है जो घरों घरों के अंदर पीएनजी के थ्रू हम सप्लाई कर रहे हैं, उनको सप्लाई कर रही है। और आई वुड अप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक बहुत अच्छा साल है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि जब मैं इस सेक्टर में घुसा था तो ये सेक्टर ही नहीं था। देयर इज नो बायोफ्यूल सेक्टर व्हेन आई वाज एंटर्ड इन 2015। इन 2025 राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ पॉलिसी कि जो भी जिन जिन घरों में पाइपलाइन से गैस आती है, जिसको हम पीएनजी बोलते हैं, पाइपलाइन नेचुरल गैस,
उसके अंदर 1% ब्लेंडिंग ऑफ सीबीजी मैंडेट हो चुका है इस साल से। देन इमेजिन कि अभी ये सिर्फ 1% है, आज इथेनॉल 20% ब्लेंड हो चुका है पेट्रोल के अंदर, और 2015 में 0% था। देन यू कैन सी कि अभी हमें कितना आगे जाना है, कितना स्कोप जाना है, और कितना कूड़ा अवेलेबल है, जिसे हम कूड़ा बोलते हैं, कि कितना मेरे लिए गैस अवेलेबल है जो मुझे वहां से उठा के पाइपलाइन में डाल के घरों तक ले जाना है। सो दिस इज द मार्केट, ह्यूज बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इकोनॉमी दैट कैन बी यूज्ड। और आपको बताऊं, इंडिया के अंदर करंटली डेली बेसिस पे 62 लाख मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है डेली। ये उतना है जिससे मैं अपने इंडिया की आज की डेट पे अराउंड 40 to 45% एनर्जी डिमांड मैच कर सकता हूं, अगर मैं ये सारा वेस्ट को सही तरीके से मतलब जब बात करते हैं सही तरीके से, तो यहां से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से लेके कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से वेस्ट निकला, चलो आपके घर में जगह नहीं कि आपने बायोगैस प्लांट लगाया, क्योंकि इट टेक्स अ साइज ऑफ अ स्पेस। हाँ, अगर आप ओनर हैं अपनी प्रॉपर्टी के, आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप इसको इनिशिएट करें। अगर आपके पास छत है, आपके पास एक अच्छी बालकनी है, और आप टुवर्ड द नेचर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, यू कैन इनिशिएट दिस। There are lots of small biogas plant available at the Amazon, Flipkart. I think I would say I'm the first one. जब मैं केरला में था तो मैंने पहली बार इस जो बिजनेस को ऑनलाइन लेके अमेजोन पे सेल आउट किया था। आज बहुत सारी कंपनियां अमेजोन पे छोटे छोटे बायोगैस प्लांट बेच रही है, होम, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट, जो घरों के अंदर यूज हो सकते हैं। देन यू कैन इमेजिन कि आपने एक छोटे से प्लांट में दिन का अगर आप 1 kg वेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आप साल का 350 365 kg वेस्ट आपके घर से आपने बाहर जाना बंद कर दिया। ये एक इंडिविजुअल छोटे से स्टेप से हो सकता है। एंड इमेजिन पूरी कम्युनिटी अगर ऐसा करने लग जाए, इम्यूनिटी पूरी एक शहर ऐसा करने लग जाए। सो दिस इज द, आज हमारे पास रोड मैप है, आज हमारे पास वे फॉरवर्ड है कि हम लोग इस छोटी सी चीज का, जिसको हम कचरा समझ के फेंक देते थे, और वो कहीं ना कहीं आज हमें वापस मिल रहा है। किस फॉर्म में? पॉल्यूशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल के अंदर कंजम्पशन, हमारी कार्बन जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, बिकॉज वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो शायद मैं बोलूंगा वी आर द लास्ट वुड से जनरेशन, वी वुड द लास्ट जनरेशन जिसके पास एक मौका है इस इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का। क्योंकि ये 30 साल बाद अगर हमने नहीं किया, देन वी वुड बी फार बिहाइंड देन द रिक्वायरमेंट। तो आज हमें ये अवेयर करना है, आज लोगों को ये अवेयर करना है, और बीइंग एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ये मेरा जॉब है कि मैं सिर्फ इसको एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना बोलूं, बल्कि एज अ एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि ना सिर्फ इसमें मनी है, बट मनी के साथ साथ ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं कि आने वाले टाइम पे वो लोग इनोवेशंस के थ्रू अपने ही प्रॉब्लम्स को मैनेज करके उनको सोल्यूशन ऐसे निकाले कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंट्री की तरफ हम लोग मूव कर सके। सो दिस इज अ स्मॉल तो ड्रीम आई थिंक। जिन लोगों ने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो उनको मैं समझाता हूँ सिंपल शब्दों में। गोविंद जी ये कह रहे हैं कि ये आपके घर से कचरा निकलता है मिनिमम 1 kg, 4-5 लोगों की फैमिली में, पर डे। साल का 365 kg। अब 365 kg को आप क्या करते हो? कूड़े में फेंक देते हो और कूड़े के पैसे देते हो। उससे बनता है आपका पहाड़, कूड़े का पहाड़, जो बदबू मारता है, सड़ता है। आप उसके लिए क्या करो, घर में किचन का वेस्ट का जो प्लांट आता है वो ले लो और सारा वेस्ट उसमें डालो। आपको पर डे 1/2 kg गैस मिलेगी, यानी 1500 रुपीज, 50 रुपीज पर डे, यानी 1500 रुपीज पर मंथ। मंथ, 18,000 रुपीज पर ईयर। आप उस कचरे को जिसको कूड़े में फेंक रहे थे उसे कमाओगे गैस के फॉर्म में। प्लस आपने गैस तो बनाई उस कचरे से, लेकिन उस गैस उस कचरे जो उसका जो बाकी अवशेष बचा, उस वो बन गया खाद। और वो खाद आप पौधों में डाल लो, क्योंकि आप खाद भी तो बाहर से, जो जो किचन गार्डन के शौकीन है, वो जो खाद वो बाहर से लेके आते हैं, उसको अपने किचन में वहां डालो, और जो बचे उसको सेल करो। यानी पैसा आपकी पॉकेट में ही है, पैसा बनाना आपके हाथ में ही है। किचन से जो निकल रहा है ना, वो सोना है, इसको फेंक रहे हो। उसका यूज किया,
तो घर अच्छा, गार्डन अच्छा, पैसा अच्छा, और ये माहौल अच्छा, जो आपने बच्चे को देना चाहते हो ना। आप बोलते हो ना, पेस्टिसाइड फ्री फूड, कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा। और ये गोविंद जी ये बता रहे हैं कि इंदौर शहर में जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज है, उसने क्या किया, सारा कचरा इकट्ठा करके उसे गैस बनाने लग गई। जो उनकी बस चलती है ना, वो उसी गैस से चलती है, कचरे से। और उसी गैस को वो घरों में सप्लाई करते हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब ये ऑप्शन है आपके ऊपर। अब इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसके लिए मैं बताया कि आप अमेजन की साइट पे जाओ, जहाँ बहुत सारी कंपनियों ने अब अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। पहला प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया था जब ये केरला में थे, राइट गोविंद? यस, एग्जैक्टली राइट। भाई मैंने सुना कि आप तो पानी में भी कुछ करने लग गए हो। हाँ, मतलब जैसे कि ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी जब मैं मिनिस्ट्री में, जैसे कि मैं केला सर के बाद मिनिस्ट्री में एज ए कंसल्टेंट था भारत सरकार के साथ, मैंने 2 ढाई साल अपने निकाले, जहां हमें मौका मिला कि जब हम बात करते पूरे एक सेक्टर की जिसमें वेस्ट है, तो वेस्ट में सिर्फ यही नहीं होता कि हमारा ये किचन वेस्ट है जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक या सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं, फिर एक निकलता है लिक्विड वेस्ट जो हमारे वॉशरूम से, हमारे टॉयलेट से बाहर जाता है। देन अगेन आज की डेट में साफ पानी है कहाँ, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। बहुत जो हमारे रिसोर्सेज है वो कमी हो रहे हैं, बिकॉज उनके ऊपर जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो अगेन I just joined a company called Absolute Water, which is a startup on that time. उनके पास एक ग्रीन टेक्नोलॉजी थी। उस ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लोग या हम लोग ये कर पाए कि एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली जल बोर्ड के साथ, जहां पे गाजीपुर के दिल्ली केशवपुर एक जल बोर्ड का अपना एक बहुत बड़ा प्लांट है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको। तो वहां हमने 100 KLD मतलब 1 लाख लीटर पर डे गंदे पानी को इस इस लेवल तक ठीक कर लिया कि वो WHO के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर है उस लेवल पे आ गया, उसको हम पी सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत इनिशियल स्टेज था। अगर आज मैं बोलूं कि सर नहीं, ये गटर का पानी जो मैंने आपको साफ करके दिया है, तो डायरेक्टली बोलूंगा तो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पीपल विल नॉट अडेप्ट इट वेरी इजिली। बैकअप द स्टोरी अगर आप बात करो, यमुना भी गंदी है, उसको भी हम साफ करके पीते ही हैं। दिस इज व्हाट द रियलिटी। तो रियलिटी हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है। बट क्वेश्चन ये था कि क्या वो टेक्नोलॉजीज ग्रीन है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजी जहां पे कहीं ना कहीं हम केमिकल यूज करते हैं, कहीं ना कोई कोई एज एजेंट यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट, जैसे क्लोरिंग एक एजेंट है। एंड बहुत सारी अदर मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज हैं जहां पे मेम्ब्रेन के साथ कुछ डोजिंग होती है केमिकल की। तो जिस टेक्नोलॉजी को मैंने प्रमोट किया, जिसपे हमने कुछ काम किया, वो था ग्रीन टेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोगों ने पहले नेचर को सीखा कि नेचर पहले कैसे साफ करता है। आज भी तो कुएं का पानी जमीन के अंदर ही मिलता है ना। वो जमीन के अंदर जाने, जो बारिश का पानी है, जो ऊपर सरफेस का पानी है, जब वो जमीन के अंदर परकुलेट करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, तो साफ कैसे हो जाता है, और इस हद तक साफ हो जाता है कि लोग उसे डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सॉइल के अंदर कुछ अर्थवॉर्म्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, और सर्टेन कंडीशंस होती हैं। अगर वो हम लोग फिजिकली उस सॉइल के अंदर के बदले सॉइल के बाहर डेवलप कर दें और उसमें से पानी को परकुलेट करें, तो क्या रिजल्ट आता है। तो दिस इज व्हाट द इनोवेशन इज कॉल्ड वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कोर प्रिंसिपल है कि अर्थवर्म है, उसमें वुड चिप्स हैं, मतलब वुड चिप्स बोले, बहुत सारे पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ जो बहुत यूज होते हैं अलग अलग एज ए इंडस्ट्री में, उसका जो वेस्ट बच जाता है, चिप्स बच जाते हैं, जो चिप्स बोलते हैं वुड, जैसे कारपेंटर का जो वेस्ट है, उन्हों के साथ अगर हम अर्थवर्म को मैच कर दें और बीच में उसके बाद हम परकुलेट कर दें छोटे छोटे स्टोन, बड़े स्टोन, छोटे स्टोन, और फिर सैंड डाल दें, फिर हमने परकुलेट करके देखा कि यस द टेक्नोलॉजी वर्क्स। फिर हम इस टेक्नोलॉजी को भारत सरकार के पास ले गए। वहां हमने इसको गवर्नमेंट के साथ मिलके, काफी गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट है, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, उनके साथ बैठ के हमने इसको इवेलुएट किया कि क्या ये टेक्नोलॉजी इस हद तक काम कर सकती है, इसको रूरल इंडिया में, ग्रामीकरण के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्रों में यूज कर सके। तो मैंने पाया यस, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई, सक्सेस हुई। आज वो भारत सरकार की जो बुक होती है, टेक्नोलॉजी बुक, जो रेफरेंस बोलते हैं, जिसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स या डिस्ट्रिक्ट के जो पीएचडी डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उस टेक्नोलॉजी को इजिली अडॉप्ट कर सकता है विदाउट एनी पर्टिकुलर टेंडर। तो उस हद तक हमने काम किया। हमने ये पाया यस कि ये काम करती है, चल सकती है, और आज वो कंपनी भी मेरे ख्याल से काफी ग्रोन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वी गॉट सो मच अवार्ड फॉर दैट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट उसके अंदर भी सेम चीज, क्योंकि एनवायरमेंट कंसिडर था, पानी तो साफ होता ही होता है,
केचुए अपने आप को हर 4 घंटे में डबल कर देते हैं। अगर मैंने आज 100 किलो केचुए डाले हैं, तो हो सकता है जब मैं उस 6-7 महीने में उस बेड को क्लियर करूंगा, तो मेरे पे कम से कम 1 लाख किलो केचुए निकले। एंड यू नो, केचुए आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। बचपन हमने पढ़ा भी है, केचुए जो किसान का दोस्त होता है जमीन में, वो केचुआ होता है। अच्छा, केचुआ करता क्या है? केचुआ जो इंसेक्ट्स होते हैं जमीन के अंदर, फार्म्स के अंदर, जो अनवांटेड चीज होती है, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। और केचुआ इटसेल्फ कॉल, उसके अंदर जो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे घर की जो आरओ देखा होगा आपने, मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसमें अगर गंदा पानी डालो तो साफ पानी निकल जाए, वैसा होता है। उसमें अगर वो पानी को प्रोसेस करता है अपने अंदर से, वो अपने आप में मेम्ब्रेन का काम करता है, तो पर्कुलेट करता है। और उसके साथ साथ जब वो एक्सक्रीट करता है, मतलब अपना जो खाया उसको डाइजेस्ट को निकालता है बाहर, वो निकालता है वर्मी वर्मी उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। एंड वर्मी कंपोस्ट इज द वर्ल्ड बेस्ट नेचुरल कंपोस्ट। तो हुआ क्या, पानी तो साफ हुआ, केचुए बढ़े, और जो उसमें मैंने वुड चिप डाली थी, वो सारी की सारी वुड चिप एक तरह से दानेदार खाद में कन्वर्ट होगी। तो अगेन हमने पानी साफ किया, गांव का जो गंदा पानी था वो साफ कर दिया। और गांव में टेक्नोलॉजी मैंने इसलिए प्रमोट करने को बोला था क्योंकि इसमें खाद निकल रही है, केचुए निकल रहे हैं, सो दैट द पीपल, जो गांव में लोग रहते हैं, वो इस खाद और इस केचुए को अपनी जमीन में डालें, और अगेन वी कैन मूव टुवर्ड दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी। गोविंद जी ये यहाँ बता रहे हैं कि जो आपके घर से गंदा पानी निकलता है उसको सफाई करके रीयूज किया जा सकता है। वो रीयूज कैसे होगा टेक्नोलॉजी से? उसमें केचुए और ऑर्गेनिक सिस्टम से, जिसमें वो केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो ऑर्गेनिक सिस्टम में क्या है, केचुए आएंगे। केचुए क्या करेंगे, आपके पानी को साफ करेंगे। और जो कचरा है उसका, पानी के अंदर जो खराबी है, कचरा है, उसको खा लेंगे। उससे क्या होगा, और जो वो निकालेंगे वो आपकी गैस वो निकालेंगे, आपका वर्मी कंपोस्ट, खाद। और प्लस केचुए की संख्या बढ़ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, पानी साफ मिला, गंदे पानी से आपको साफ पानी मिला, केचुए जो आपने वहां पे इंस्टॉल किए थे वो बढ़ गए, उनको आप सेल कर सकते हो, केचुए भी बिकते हैं। प्लस जो उनकी खाद है वो भी बिकती है। यानी एक गंदा पानी से आपने 3 फायदे ले लिए। ये उनके लिए जो इनका फैमिली थोड़ी बड़ी है, या जो बिजनेस में है, यहाँ पे कुछ, या यहाँ पे पूरे कुछ गांव वाले मिलकर या कुछ लोग मिलकर इस काम को कर सकते हैं। और ये इंडिया में सक्सेसफुल हो चुका है। कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो इनको यूज करके पैसे कमा रहे हैं। आपने जो खाया ना और जो फेंका, उससे भी पैसा। जो आपने शू किया और ये वो कपड़े धो के गंदा पानी निकला, उससे भी पैसा। पैसा तभी मैंने कहा था ना, हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम वेस्ट अराउंड यू। अपने आसपास जितने भी कूड़ा है ना, उससे कैसे कमा सकते हो। तो गोविंद सिंह जी यही काम कर रहे हैं, यही सिखा रहे हैं आपको। और अभी मैं जैसे इनकी जो इसमें डिस्क्रिप्शन है, थोड़ी जो सी चीज ऐड डिस्क्रिप्शन करना है चाहूंगा। इनका, जो इनकी डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको नीचे ये डिस्क्रिप्शन में भेज डिटेल दे दूंगा, ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। और इसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या अपनी कंपनी में करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आज की डेट पे हम लोग, जो लोगों का जो परसेप्शन है, वो ये चेंज कर रहे हैं कि अभी कूड़े के पहाड़ नहीं, ये तेल का खजाना है। आज की डेट में हम लोग अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए, आपने देखा होगा अभी युद्ध चल रहा है, यूएस ने हमारे पे सैंक्शन लगाने चाहे, कि रशिया से आप तेल खरीद रहे हो तो हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे, आप किसी और से खरीदो तो हम ईरान से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, बाकी और 21 कंट्रीज है जहां से हम लोग अपनी डेली डिमांड को पूरा करने के लिए तेल खरीदते हैं। उस तेल को फिर रिफाइनरी करके वो अलग फॉर्म में आता है, फिर हमारी वो डेली जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो पूरी होती है ना। इमेजिन, बहुत सारा अनटैप्ड वेस्ट पड़ा हुआ है, गली कूड़ो हमारी कॉलोनी के बाहर, हमारे घरों के आसपास, हमारे गांव में, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर। व्हाट द परसेप्शन वी वांट टू इज दैट, कि कूड़ा नहीं, ये तेल के भंडार हैं जो अभी तक अनयूटिलाइज किए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो गोविंद जी ये कह रहे हैं कि आज तक हमारी जो परसेप्शन थी ना, ये कूड़ों का ढेर, ये कूड़ों का पहाड़, उसको बदल के बता दो, ये है एनर्जी का भंडार, ये है पैसों का भंडार। यस। तो ताकि गवर्नमेंट में, आपके माइंड में चेंज आएगा, गवर्नमेंट के माइंड में चेंज आएगा, और ये भारत बहुत आगे जाएगा।
एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगा। हमें बाहर से पेट्रोल लाने की जरूरत नहीं है। हमें यही कि जो कचरा है ना, उससे डीजल, उससे ये आपके केमिकल, उससे और चीजें बनाने की जरूरत है, गैस बनाने की जरूरत है। और उससे फिर हम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और एक तो बेस्ट गोविंद जी, चीज, एक बेस्ट चीज, हम लोग एक एक मिशन पे हैं एज ए इंडिया, एज अ होल, एज ए इंडिया मिशन पे है 2027 में हम लोग एक डेवलप कंट्री बन सके। वैसे ही एक मिशन है 2027 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बन सके। नेट जीरो मतलब, अगेन, जब हम पेट्रोल यूज करते हैं तो धुआं निकलता है, वो इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस बेकार करता है, हमारे लिए हार्मफुल है। जब हम ऐसे अल्टरनेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, जहां आपने एक ऐसे इनपुट को यूज में लिया जो अगर पड़ा रहता तो इमिशन होता, कोई मीथेन निकलता, कोई CO2 निकलता, इट अगेन गिविंग यू अ एनवायरमेंटल हार्मनेस। उसी को हमने टैप करके यूटिलाइज करा। तो हम लोग ऑन अ वे हैं टुवर्ड अ मेक अ इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल कंट्री। और मैं देखता हूं कि इंडिया, जिसको लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑल्दो वो है प्रैक्टिकली, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है और आने वाले टाइम पे हमारे पे इतना वेस्ट तो है ही, जो जो डेली निकलेगा। यानी यू कैन इमेजिन 150 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ केजी डेली वेस्ट जनरेट कर रही है, और उतना वेस्ट से हम डेली एनर्जी कंज्यूम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो दिस बिकम अ काइंड ऑफ कि ना सिर्फ हम अपनी एनर्जी को पूरा करेंगे, हो सकता है आने वाली सेंचुरी, अभी मैं ये बहुत जल्दी बोल रहा हूं कि आने वाली सेंचुरी मतलब 2070-80 के बाद, जब ये सेंचुरी खत्म हो रही होगी और ये 2021वीं सदी आ रही होगी, जो हम बार बार बोलते हैं कि 21 सदी भारत का एक, भारत की सदी, इंडियन इंडियन सेंचुरी है। उस टाइम पे इंडिया से एनर्जी बाहर सेल आउट होगी, यस। क्योंकि तो आपका ये बहुत, ऑयल खत्म हो चुका होगा। हाँ, जब दुनिया में पूरा ऑयल खत्म हो चुका होगा, इंडिया इस कचरे से, जो 150 करोड़ की आबादी है, तो एक बंदा 1 किलो कचरा जनरेट करेगा। वो 150 किलो, 150 करोड़ किलो किलो। डेली का कचरा जनरेट होगा। और उससे इंडिया ये बनाएगा, गैस बनाएगा, बायोगैस बनाएगा, है वो, CBG आपका बनाएगा, खाद बनाएगा। नेचुरल गैस बनाएगा, खाद बनाएगा। और उससे फिर इंडिया, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करे। तो ये विजन देने के लिए यहाँ गोविंद जी का, जो गोविंद सिंह जी का थैंक यू यहाँ आने के लिए। और हमें उनको नेक्स्ट एपिसोड में फिर बुलाएंगे, जहाँ पे हमें और सिखाएंगे। और जिनको भी इनका कांटेक्ट करना है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे इनके लिंक मिल जाएंगे। तो मेरा जो मोटिव था, आपके माइंड के ढक्कन को ओपन करने का था, कि ऐसा दुनिया में हो रहा है। दुनिया में ऐसा नहीं सर, ऐसा इंडिया में हो रहा है। हाँ, इंडिया में हो रहा है। सो थैंक यू गोविंद, थैंक यू सो मच। Thank you so much for again just sharing a small kind of input from my side to your platform, and I would appreciate कि लोग, मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि आप कूड़ा ज्यादा निकालें, बट हाँ, कूड़े को सही तरीके, कूड़ा निकलेगा, घर के अंदर 4 फैमिली है, 5 फैमिली है, वो निकले, लोग खाना बंद नहीं कर सकते, तो खाना खाएंगे तो कूड़ा निकलेगा, बट हाँ उसको सही तरीके से मैनेज करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी अकेली नहीं है। जब हम बात करते हैं वी एज ए इंडियन, तो इट्स आर एज ए इंडियंस, एज ए इंडिविजुअल इंडियन, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने वेस्ट को सही तरीके से, और ये हमारे पे अथॉरिटी है, ये मेरे हाथों में अथॉरिटी कि मैं अपने वेस्ट को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो एज ए इंडिविजुअल, अभी इंडिपेंडेंट डे आने वाला है, एवरीबडी, सब लोगों का पेट्रोलिज्म बाहर आएगा। So being as a this independent day, have at least some kind of sense कि हम अपने कूड़े को इंडिविजुअली कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कैसे इंडिया के क्लीन ग्रीन एनर्जी के इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एज अ इंडियन, जरूरी नहीं कि आप हमेशा सरहद पे रहकर ही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप घर पे रह के भी इंडिया की कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू डोंट इमेजिन, पिछले 5 सालों में हमने इस अल्टरनेटिव एनर्जी से, जो हमने कूड़े से गैस बनाई और इसको यूज किया, समवेयर अराउंड हमने 1 लाख से 2 लाख करोड़ पैसा बचाया है, जो पहले एनर्जी में बाहर से लाने में खर्च होता था। क्योंकि आज हम इतनी एनर्जी बना पा रहे हैं कि हम लोग अपने कूड़े से इतनी एनर्जी बना पा रहे हैं कि साल का 1.5 से 2 लाख करोड़ हम लोग खुद ही सेव कर रहे हैं अपनी कूड़े से एनर्जी बनाने वाली टेक्नोलॉजी से के थ्रू। 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया साल का गवर्नमेंट का बच रहा है फॉरेन एक्सचेंज में। बड़ी बात है ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।